Yes, class 12. Today we will proceed with the topic nature of management. It's a very important topic. You can also mark it as a compulsory topic for your preparation because the topic nature of management has come all along in various years CBSE question paper. ये क्वेश्चन चाहे 6 मार्क्स में, चाहे 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या सिर्फ 1 मार्क्स में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है वेदर डायरेक्ट और इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनो. द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. नाउ लिसन क्लास. मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सालों से डिस्कशन हो रही है टू नो अबाउट इट्स नेचर. नेचर मीन्स ये चेक करना वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, वेदर management is science or whether management is a profession. Nature means कि उसका basic structure कैसा है, वो actually में है क्या. मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है या फिर मैनेजमेंट प्रोफेशन है. तो बहुत सारे मैनेजर्स ने, बहुत सारे थ्योरिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कशंस करी हैं, कंपेयर किया है मैनेजमेंट को आर्ट के साथ, मैनेजमेंट को साइंस के साथ, मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ. उसके बाद कंक्लूजन निकाला है कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है, मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है, या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है. सो हम भी अपने लेक्चर्स में यही करेंगे. हम आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, वी विल कंपेयर बोथ, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है या नहीं है. तो इन टुडेज क्लास आवर फोकस वुड बी टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट. यानी आज की क्लास का हमारा फोकस रहेगा फीचर्स पढ़ने मैनेजमेंट के, फीचर्स पढ़ने आर्ट के, और ये कंक्लूड करना कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ आर्ट. What do you mean by art? यहाँ आर्ट का मतलब पर्टिकुलरली आर्ट्स, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से नहीं है, ना ही आर्ट का मतलब यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग से है. कई लोग मानते हैं आर्ट मीन्स आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग. नो, आर्ट का मतलब यहाँ पे लिया गया है कला. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस हिंदी वर्ड कला. कला मीन्स जैसे डांसिंग, सिंगिंग, whether you play some music instrument, whether you are a good public speaker, आप स्टेज फियर नहीं, आप पब्लिक में बहुत अच्छे से बोलते हो और भाषण देते हो, whether you are an actor, whether you are a painter, तो इन सब चीजों को बोलते हैं आर्ट. यानी आर्ट का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर का टैलेंट, कला. ठीक है, आप ध्यान से इस बात को समझो. अब हम कैसे कंक्लूड करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं आर्ट. Here we will write management. Here we will write the features. And we will compare whether the particular feature of art is present in management or not. And at the end we will conclude whether management is an art or not. Now again coming to the topic art. What is art? आर्ट के मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, जैसे एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग. नाउ अब आप आर्ट को समझ सकते हो. आर्ट वो चीज है जिसके अंदर जो क्या रिक्वायर करती है, स्किल्स. दैट इज आपके टैलेंट. अगर कोई मूर्तिकार है, कोई स्कल्पटर है जो मूर्तियां बनाते हैं, तो उसकी स्किल है. अगर आप डांसर हो तो डांसिंग इज योर स्किल. अगर आप एक सिंगर हो तो सिंगिंग इज योर स्किल. तो आर्ट के अंदर आर्ट एक वो फिनोमिना है, आर्ट एक वो कला है. क्या चाहिए होता है आर्ट को, स्किल, क्रिएटिविटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड बाय आर्ट इज प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन. इस चीज को ध्यान रखना. आप सिंगर हो, आप एक्टर हो, आप डांसर हो, स्किल्स तो आपके अंदर होनी ही चाहिए. यू शुड बी क्रिएटिव ऑल्सो. ऐसा ना हो आप किसी के रटी रटाई चीजों पे चल रहे. नो, यू शुड बी क्रिएटिव. आपको अपनी न्यू इनोवेशंस लानी है अपनी स्किल्स में, अपनी फील्ड में. आपको नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी. यू हैव टू बी क्रिएटिव.
And one most important thing, practice. There should be continuous practice to get perfection in your art. अगर आप प्रैक्टिस को छोड़ देते हो या प्रैक्टिस नहीं करते तो आपकी आर्ट में परफेक्शन नहीं आई. प्रैक्टिस को सिंगर्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली राग्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं, डांसर्स कॉन्टिन्यूसली डांसिंग स्टेप्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं. अगर आपके हाथ से आपकी प्रैक्टिस छूट गई तो आर्ट पे आपका कंट्रोल छूटता चला जाएगा. इज दैट क्लियर? तो मेन डेफिनेशन आर्ट की क्या होती है? अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which requires skills, creativity and practice to get perfection. ये बात समझ आ रही है? यानी आर्ट के अंदर क्या क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए, टैलेंट तो होना ही चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी चाहिए so that you can bring something new to it, and practice to get perfection. So now we are clear with the definition of art. Definition of management we have already done in our previous lectures, that management is the process of getting things done effectively and efficiently. All these things हम बहुत डिटेल में क्लियर कर चुके हैं in the introduction of this chapter. So management is clear to you. आर्ट को हमने डिफाइन कर लिया है. Now we will start comparing art with management. So first point, let's proceed with the first point in features. Existence of theoretical knowledge. Now see, this is a feature and we will compare this feature in art as well as management. Theoretical knowledge, जब भी आप म्यूजिक, डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इवन आप पेंटिंग भी कहीं से सीखने जाते हो, आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने जाते हो, आप कोई भी आर्ट जब सीखते हो तो क्या उसमें थ्योरी होती है? You should give the answer yourself. क्या जब डांस म्यूजिक सीखा जाता है, पेंटिंग सीखी जाती है तो क्या रिटन वर्क होता है, पहले थ्योरी होती है? यस, थ्योरी होती है. जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को बात नहीं पता, वो प्लीज, जो भी बच्चे कहीं से भी प्रोफेशनली म्यूजिक, डांस, सिंगिंग सीख रहे हैं उनसे पता करो, एंड यू विल कम टू नो दैट देयर इज थ्योरेटिकल नॉलेज इन एवरी आर्ट. जो लोग म्यूजिक सीखते हैं उनके म्यूजिक के नोट्स होते हैं, प्लस उनको पहले म्यूजिक की नॉलेज दी जाती है थ्योरी फॉर्म. अगर आप डांस सीखने जाते हो तो डांस का हिस्ट्री, डांस का बैकग्राउंड, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डांस फॉर्म्स को आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है. आप एक्टिंग सीखने जाते हो, देयर इज थ्योरी. तो आप कोई भी आर्ट सीखने जाओ, कोई भी आर्ट अगर आप सीखने जाते हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, देयर इज थ्योरेटिकल नॉलेज, देयर आर बुक्स अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर आर्ट. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. किसी भी आर्ट को आप सीखने जाओगे, किसी भी आर्ट को आप प्रोफेशनली सीखने जाते हो तो आपको वहां पे थ्योरी पढ़नी पड़ती है. यू हैव टू ऑल्सो गिव एग्जाम्स. नाउ इन मैनेजमेंट, आप जिन्हें मैनेजमेंट पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज डूइंग MBA, even you are studying part A class 12 business studies based on management, तो क्या आपके पास theoretical knowledge है, theoretical books, journals available हैं to gain knowledge of that particular subject? The answer is yes. आप जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हो बुक से, इवन जो लोग MBA करते हैं, जो BMS करेंगे इवन आफ्टर 12th फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, BBA करते हैं, तो आप जहाँ पे भी मैनेजमेंट पढ़ते हो, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स. दैट मीन्स वी कैन से यस, इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. दैट मीन्स द फर्स्ट फीचर, existence of theoretical knowledge, this feature of art is present in management as well. Is that clear? Now you can pause the video and read this particular point from the notes provided by me. ठीक है, then again resume the video and let's proceed to the second point. Personalized application. See what happens in art. पहले आर्ट को समझो. सपोज करो मैंने क्लास में 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप लिया और मैंने उन्हें बोला आप 10 के 10 स्टूडेंट्स को मैंने एक स्पीच दी, यू हैव टू लर्न दैट स्पीच एंड यू हैव टू स्पीक दैट पर्टिकुलर लर्न स्पीच ऑन द स्टेज. 10 स्टूडेंट्स मैंने लिए, मैंने रिटन मटेरियल स्पीच का दिया, मैंने बोला आप 10 स्टूडेंट्स को लर्न करो और आपको जाके ये स्टेज पे बोलनी है.
what you will observe when those 10 students will perform on the stage, when they will deliver the speech on the stage, आप क्या notice करोगे? There is a huge difference. उन 10 के 10 की जो speech delivery है, जो उनकी voice modulation है, the way they are speaking on the stage, the way they are doing public speaking matters. उनमें डिफरेंस है. जबकि 10 के 10 स्टूडेंट्स को सेम कंटेंट, सेम मटेरियल दिया था लर्न करने के लिए और स्टेज पे बोलने के लिए, स्टिल यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन देयर पब्लिक स्पीकिंग आर्ट. ऐसे ही सपोज करो मैं 10 स्टूडेंट्स को लेके एक सॉन्ग लर्न करवाती हूँ कि यू हैव टू सिंग दैट सॉन्ग, तो आप देखोगे सेम सॉन्ग सेम टीचर ने प्रिपेयर कराया है, फिर भी वो 10 के 10 बच्चे उस सॉन्ग को अलग अलग तरीके से गाएंगे. कोई बहुत अच्छा, कोई ठीक, कोई एवरेज, कोई बहुत बुरा. ऐसे ही आप 10 स्टूडेंट्स को डांस सिखाओ, आप 10 स्टूडेंट्स को पेंटिंग सिखाओ, सेम टीचर, सेम टेक्निक, सबको सेम सिखाओ, सेम मटेरियल दो, बट जब वो परफॉर्म करेंगे तो आप देखोगे कि डिफरेंस आ रहा है उनकी एप्लीकेशन में. यानी जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो भी नॉलेज आपने अब स्टूडेंट्स को दी है, जब वो उस आर्ट को परफॉर्म करेंगे तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस. इज दैट क्लियर? तो यानी आर्ट के अंदर होती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स कि थ्योरेटिकल नॉलेज या जो भी आपने आर्ट की नॉलेज उन स्टूडेंट्स को दी, सबको आपने सेम नॉलेज दी, ऑल्दो सबको सेम टीचर ने ही पढ़ाया, फिर लेकिन जब भी वो आर्ट की डिलीवरी करेंगे, वो आर्ट को परफॉर्म करेंगे, तो डिफरेंस होगा उनकी एप्लीकेशन में. इज दैट क्लियर? इवन 2 एक्टर्स डिफरेंट तरह की एक्टिंग करते हैं, 2 सिंगर्स डिफरेंट तरीके से गाते हैं, 2 पेंटर्स की स्किल्स अलग है, 2 पब्लिक स्पीकर्स की स्किल अलग है, वो सेम नहीं होती. नाउ लेट्स कम टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में सपोज करो आपकी क्लास में इस टाइम 40-50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. अब उन सबको ये पार्ट है मैनेजमेंट, सेम सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है. सब सेम तरीके से ये टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, पूरी बुक सबके सब बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन जब वो एक्चुअल लाइफ में मैनेजर बनेंगे तो सबका जो मैनेज करने का तरीका है वो डिफरेंट होगा. ऑल्दो सबने सेम एनसीईआरटी पढ़ी है, सेम लाइन्स पढ़ी, इवन जो बच्चे मुझसे ही पढ़ रहे हैं, सेम स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं, सेम चीज मैं पढ़ा रही हूँ, सब कुछ सेम हो रहा है. लेकिन जहां बात आएगी एप्लीकेशन की, कि आप इन स्टूडेंट्स को ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज इन्होंने गेन करी है, दे हैव टू अप्लाई दैट थ्योरेटिकल नॉलेज. तो जब बात अप्लाई करने की आएगी नॉलेज की, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि आप सब अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हो. कोई बहुत लीनियंट मैनेजर है, अरे चल कुछ नहीं होता, अरे बड़ा बहुत फ्रेंडली है. कोई बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजर है, वो हल्की सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा. कोई मैनेजर है जो अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा अवार्ड रिवॉर्ड देके मोटिवेट करेगा. कोई मैनेजर कॉस्ट कटिंग करना चाहेगा, वो इतना पैसा रिवॉर्ड अवार्ड में नहीं खर्च करना चाहेगा. तो थ्योरेटिकल नॉलेज आप सब सेम गेन करो, इवन आप सब बीएमएस करो, आपके बैच के बच्चे जो एमबीए करेंगे वो सब सेम चीजें पढ़ेंगे आपके बैच के. लेकिन जब आप एक्चुअली में अप्लाई करोगे अपनी नॉलेज, आप एक्चुअली में जब मैनेजर बनोगे, तो यू विल ऑब्जर्व कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो क्या है, वो डिफरेंट है. तो दैट मीन्स this feature of art, that is personalized application, this feature of art is also present in management. Okay, now you can again pause the video and you can read the notes provided. Now let's proceed to the third point. Based on practice and creativity. Is that clear class? Means अभी मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी कि आप अगर आप डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन हो और आप पेंटर हो सपोज, और आप आर्ट की फील्ड में हो, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से ही आपके आर्ट में परफेक्शन आएगी. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप प्रैक्टिस को छोड़ देते हो, तो यू विल लूज द ग्रास्प ऑन योर आर्ट. आपको वो ग्रास्प चेन से ग्रैब करके रखना है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. सेकेंडली, यू हैव टू अप्लाई योर क्रिएटिविटी. आपने कितनी बार शोज देखे होंगे इंडियन आइडल, आपने देखा होगा कि वहाँ जो सिंगर्स हैं वो वही सॉन्ग गाते हैं जो ऑलरेडी बॉलीवुड के फेमस सॉन्ग्स हैं, पॉपुलर सॉन्ग्स हैं.
बट आप देखोगे जब वो गाना गाते हैं दे मेक सम मॉड्यूलेशन इन द सॉन्ग, बीच में वो कुछ ऐसे राग लाते हैं या कई बार वो उस गाने की वो कहते हैं लय रिदम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, दे अप्लाई देयर क्रिएटिविटी। कभी भी देखना डांसर्स वही सॉन्ग लेते हैं जो बॉलीवुड मूवी का सॉन्ग है, बट आप देखोगे वो अपनी क्रिएटिविटी अपने न्यू स्टेप्स उसके अंदर ऐड करते हैं। इज दैट क्लियर? पब्लिक स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस जब स्टेज पे आते हैं, चाहे कितनी भी उनको भाषण लर्न हो, स्पीच लर्न हो, वो उसके अंदर अपनी बातें डालते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पुट करते हैं। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल तो सिंगर्स का इंडियन आइडल आप लोग सब देखते हो, सुना हो, बहुत सिंगिंग शोज देखे होंगे आपने कि फेमस बॉलीवुड सॉन्ग्स की वो रिदम चेंज करते हैं, वो अपने बीच में राग उसमें ऐड करते हैं। तो दो चीजें इस पॉइंट में डिस्कस हुई हैं, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। दैट मीन्स इन आर्ट टू गेन परफेक्शन, अगर आपको आर्ट के अंदर नंबर 1 होना है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट, देयर शुड बी कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस इन योर आर्ट। Secondly, you have to apply your creativity, something new, something innovative in your art. Now, let's come to the point of management. Now listen, in management also, continuous practice is required. आप जितना ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना, बार बार प्रैक्टिस करते हो मैनेज करने की, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसके साथ आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो पॉलिश हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, आप जितनी ज्यादा कॉन्टिन्यूसली बार बार आपने चीजों को मैनेज करा है, मैनेजमेंट आप बहुत सालों से मैनेजर हो, बहुत सालों से आपको आदत है डिफरेंट एम्प्लॉयज को, डिफरेंट एक्टिविटीज को मैनेज करने की, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो जितना एक्सपीरियंस्ड मैनेजर होता है उसकी मैनेजमेंट स्किल्स उतनी ज्यादा पॉलिश्ड होती है। दैट इज प्रैक्टिस। सेकेंड थिंग, लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटिविटी। मैनेजर जो होता है वो एक चीज लर्न करता है, सीखता है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसे अपना दिमाग चलाना पड़ता है और उसे उन चीजों को मॉडिफाई करना पड़ता है। अ मैनेजर हैज टू मॉडिफाई हिज नॉलेज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तो हमने अभी पढ़ा था, मैनेजमेंट इज डायनामिक पॉइंट में, ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड मैनेजमेंट इज डायनामिक। उसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है और मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि अपनी प्लान्स, अपने पॉलिसीज को वो चेंज करे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वही बात आ गई क्रिएटिविटी की। एक मैनेजर ने एमबीए करी, बीएमएस करी, 12th में भी मैनेजमेंट पढ़ी, उसने बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करी है, बट जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसे अपनी उस नॉलेज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो मॉडिफिकेशन लानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। So that means this feature is also present in management. Now quick revision करते हैं of all the points so that the topic retains in your mind, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है समझ आ जाएगा जब डिटेल में कोई भी टीचर एक्सप्लेन करेगा, बट रिटेंशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट। समझना एक डिफरेंट एस्पेक्ट है और रिटेन करना एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो फॉर रिटेंशन लेट्स मेक अ क्विक रिवीजन। इन आर्ट देयर इज थ्योरी अवेलेबल, थ्योरी बुक्स अवेलेबल टू गेन द नॉलेज ऑफ आर्ट। Similarly, theory books, journal and theory study material is available in management to gain knowledge of different areas of management. Personalized application, आप दो एक्टर्स, दो पेंटर्स, दो सिंगर्स की एप्लीकेशन ऑफ आर्ट्स में डिफरेंस देखोगे, यानी ऑल्दो सबने सेम चीजें सीखी है बट जब वो अप्लाई करेंगे तो वो एप्लीकेशन डिफरेंट होगी। दिस हैपन इन आर्ट्स ऑल्सो। जो एमबीए करते हैं आपका एक बैच 40 स्टूडेंट्स का बैच सेम पढ़ाई करके, सेम नॉलेज गेन करके, लेकिन जब एक्चुअल में मैनेजर बनेगा तो उनकी जो एप्लीकेशन होगी उन मैनेजमेंट टेक्निक्स की, जब वो अप्लाई करेंगे उन सब चीजों को तो वो डिफरेंट होगी। तो देयर इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन कि आप अपने तरीके से अप्लाई करोगे द गेन्ड थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट में जैसे मैंने बताया है कि प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करके यू गेन परफेक्शन, यू हैव टू अप्लाई योर क्रिएटिविटी, यू हैव टू इनोवेट थिंग्स इन योर आर्ट। आपको नई नई चीजें उसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है।
Similarly, the same thing happens in management also. Management में भी practice continuous चाहिए to polish your management skills. Secondly, creativity is required. A manager has to modify his theoretical knowledge, has to change his knowledge according to the changing business environment. Modification लानी पड़ेगी, ठीक है. Now, अब बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो. सपोज आपको क्वेश्चन आया कि कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, या हाउ कैन यू से मैनेजमेंट इज एन आर्ट, या चेक वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट. ये केस स्टडी के फॉर्म में, जो मैं चैप्टर एंड में आपको केस स्टडीज दूंगी, उसके अंदर यू विल फाइंड द डिफरेंट केस स्टडीज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एज एन आर्ट. बट मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जो उसका बार बार घूम फिर के आता है. क्वेश्चन ये होता है, मैनेजमेंट रिक्वायर्स personalized application on the part of every manager. Listen to the line. Management requires personalized application on the part of every manager. Which nature of management is highlighted here? Explain. तो जहां पे आपने वर्ड सुन लिया personalized application, वहां आपको क्लियर हो गया कि personalized application की बात हो रही है कि every manager को personalized application करनी पड़ती है मैनेजमेंट में. तो वो नेचर कौन सा हो गया? आर्ट. Then you can explain. फिर तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट. नाउ नोट्स में बहुत अच्छे से मैंने आपको गिवन दिया कि ये पॉइंट है, देन आर्ट की एक्सप्लेनेशन है, देन मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन है, और आफ्टर एवरी पॉइंट हमने कंक्लूड करा हुआ है कि दिस फीचर, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. ये आपको हर पॉइंट के बाद मेंशन करना है फॉर द एग्जामिनर. इट्स अ काइंड ऑफ एन इंप्रेशन कि आप टीचर को दिख रहा, हाँ बच्चा एवरी पॉइंट के बाद क्लियर कर रहा है. पर्सनल एप्लीकेशन आर्ट का समझाया, मैनेजमेंट का समझाया, देन यू विल राइट दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. ऐसे ही बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट का एक्सप्लेन करा, मैनेजमेंट का करा, एट द एंड यू आर राइटिंग यस दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम आफ्टर राइटिंग एंड एक्सप्लेनिंग दीज 3 पॉइंट्स, यू विल हाईलाइट कंक्लूजन. Again, this is an impressive thing. It's not in NCERT. ये NCERT भी नहीं है. ये सिर्फ ये ट्रिक्स है how to create impression on the examiner. ये मैं आपको साइड बाय साइड इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एंड में जब हम रिवीजन करेंगे, सैम्पल पेपर्स करेंगे, तब तो करेंगे ये डिस्कस. बट when you will attempt the sample papers, when you will attempt your school exam, तो आपका इंप्रेशन टीचर को दिखना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. अगर मैं एंड में बताऊंगी तो हो सकता है भूल जाओ, लेकिन स्टार्टिंग से जब हम बार बार प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो एट द एंड आप पॉलिश हो जाओगे एग्जाम प्रेजेंटेशन को लेके. तो आपकी कंक्लूजन क्या होगा, ध्यान से सुनो. ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट, हम सिर्फ कंक्लूड कर रहे हैं अपनी पूरी स्टडी को. ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट, we find that all the 3 features of art, listen to me, all the 3 features of art are present in management. Therefore, we can say that management is an art. क्योंकि भाई आर्ट के तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं, तो we can say that management is an art. Is that clear? Now, it's my humble request to you people to watch this video twice. Although कितने भी अच्छे से आपको क्लियर हो गई हो, आपको लग रहा है कि तो अच्छे से आगे, still you have to watch it twice retention के लिए. सिर्फ सुनना ही तो है, सुन के अगर माइंड में रिटेन हो रहा है तो what's the problem? After watching the video twice, read the notes provided to you thoroughly, and then the most important thing, your classwork, you have to note down this complete topic in your fair register and send it to me. Is that clear, class? And if you're having any doubt, mark it so that we can clear it in the doubt clearing session.